हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एरिया लेटूड सर्कल चैप्टर से एक ऐसी एग्जांपल जो बच्चों के लिए सॉल्व करना नामुमकिन के बराबर है बेटा। बड़ी टिपिकल सी उसकी कैलकुलेशन है। एग्जांपल नंबर 2 है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बेटा, सोल्यूशन बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना एग्जाम्पल में, तो ये कैलकुलेशन इतनी मुश्किल लगती है ना कि बच्चे यहीं पे हाथ खड़े कर देते हैं। उनको लगता है ये तो सॉल्व ही नहीं होगी। मैं आपको बेटा बताऊंगा एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप देखोगे ये वाली कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी और बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस एग्जाम्पल को हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। एरिया ऑफ द सेगमेंट मुझे फाइंड करना है ए वाई बी, ये वाली सेगमेंट का। शोन इन द फिगर, रेडियस मुझे दे रखा है, एंगल 120। मेन दिक्कत है बेटा इस एंगल की, ये 120 है। 90 तक तो आप सॉल्व कर लेते हो, 120 आपको मुश्किल लगता है और पाई की वैल्यू 22/7 मुझे इस्तेमाल करनी है। अगर मैं इसके हिसाब से जाऊंगा तो नामुमकिन है बेटा इतना कुछ याद रखना कैसे कैसे करूं। एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और आप देखिएगा बेटा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो आपके इसमें दिया हुआ ना, सेम वैसा आंसर आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा क्या है, अब इसको शीट पे नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो मुझे गिवन था क्वेश्चन में वो मैंने सारे के सारे लिख दिया। रेडियस ऑफ सर्कल 21 है, एंगल 120 डिग्री और पाई 22/7 मुझे यूज करना है। अब क्या फाइंड करना था बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहले बेटा जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करता हूँ आपको बताता हूँ यहाँ पे लिख के। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला बेटा मैं लगाता हूं जब भी मैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने जाता हूं। ठीक है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। उसके बाद में एंगल जितना मर्जी दिया बेटा कोई दिक्कत नहीं, चाहे 120 है 150 है, ठीक है 180 है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इसी फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे और आप देखिएगा बेटा कितनी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही जैसा यहाँ पे दिया हो। बाद में ये वाला आंसर भी दिखाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, बिल्कुल उससे मैच करके बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ देखो बेटा वैल्यूज डालेंगे। थीटा कितना है 120 डिवाइड में 360। फिर यहाँ देखो बेटा पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की अगर बात करें तो कितना है 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21 रेडियस स्क्वायर। फिर से बेटा 21 मल्टीप्लाई 21 साइन थीटा बाई 2, मतलब जो भी एंगल है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 120 का हाफ 60 और यहाँ पे cos 60। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ तक फॉर्मूला में वैल्यूज डाली। अब यहाँ देखो बेटा अगर तो आप चाहते हो कि सिंप्लीफिकेशन आसान हो हमारी, तो क्या करना है बेटा, जो यहाँ पे कॉमन दिखता है उसको कॉमन ले लीजिए। तो 21 मल्टीप्लाई 21 दोनों में है, इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ। उससे क्या होगा, मुझे सिंप्लीफाई करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई 21 ब्रैकेट, यहाँ क्या बच गया 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 और माइनस साइन 60 और फिर आ गया कॉस 60 बराबर है बेटा। आगे देखो बेटा इसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे का वैसे ही रखेंगे, बाद में देखते हैं। यहाँ पे कट हो रहा है 0, 12 3 से कैंसिल, पीछे क्या बचेगा बेटा 22 डिवाइड में 7 इंटू 3 करूंगा तो 21 माइनस साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2 हो गया। अब यहाँ देखो बेटा क्या बनेगा 21 मल्टीप्लाई 21, ये आ गया 22/21 और माइनस √3/4। दो स्टेप और आपका फाइनल आंसर आने वाला है। यकीन नहीं हो रहा ना, देखते जाओ बेटा। अब क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई 21 फिर मल्टीप्लाई 22 और डिवाइड में था 21 और यहाँ पे बेटा 21 मल्टीप्लाई 21, ये आ गया √3 डिवाइड में आ गया 4। ठीक है जी,
यहाँ पे एक 21 कैंसिल आउट, बनेगा बेटा 21 मल्टीप्लाई 22, यहाँ पे बेटा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई √3/4, और फाइनल आंसर जो लास्ट लाइन है इसकी बेटा 22 और 21 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 22 को 2 से करूं कितना बनेगा 44, 440, ठीक है, और फिर उसमें क्या करना, 22 ऐड करना बेटा, तो बनेगा 462 माइनस 4, 21 मल्टीप्लाई 21 441 √3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर जो हमने निकाला। अब आपको मैं बेटा एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, आप कंपेयर करके देखिएगा बेटा कितना फर्क नजर आएगा। ये था बेटा क्वेश्चन, ये एग्जांपल थी, ये कैलकुलेशन, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया। अब इसका फाइनल आंसर देखो क्या है। ये बेटा इसका फाइनल आंसर 462, मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो इसका फाइनल आंसर क्या है बेटा 462 441/4 √3, यही है ना। और अब यहाँ देखो बेटा 462 माइनस 441 √3/4, एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने अलग लगाया। उससे क्या हुआ बेटा, वो जो कैलकुलेशन वहां पे थी वो मुझे सॉल्व नहीं करनी पड़ी। और आप भी बेटा जब भी एरिया ऑफ सेगमेंट आता है ना, यही फॉर्मूला फॉलो करिएगा, 101% आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्या किया, एक एग्जांपल सॉल्व की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।